हेलो स्टूडेंट्स, योर प्रिय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ये न्यूज़ आ चुकी है कि एटीसी ने जो एआई ने एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फिर से एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है एंड बिग नंबर ऑफ वैकेंसीज दे हैव अनाउंस्ड। जो उनका रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम भी टाइम पे हुआ और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बच्चों को ज्वाइनिंग है वो सब कुछ ओके हो चुका है। तो बहुत ही फास्ट प्रोसीजर रहा एटीसी का जो प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंटली हुआ था। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने वो दिया भी होगा एग्जाम। तो अभी फिर से नए एग्जाम के लिए उन्होंने एक तो गेट के बेसिस पे आप सभी जानते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन निकाला है और एक डायरेक्ट सीबीटी के बेसिस पे, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फिर से वो रिक्रूट करने जा रहे हैं एटीसी के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ओके, तो उसी में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि इस एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी है वो बीटेक या फिर बीएससी विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ओके, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड इन द क्वेश्चन पेपर आल्सो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ वेटेज ऑफ बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सेक्शन, राइट। सो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है दोनों के 30 मार्क्स के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछते हैं। 30 questions from mathematics and 30 questions from your physics section. Okay. Now syllabus अभी वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे और जो पिछला उनका प्रोसीजर रहा है एंटायरली 11th and 12th क्लास बेस्ड सिलेबस विल बी देयर इन एग्जाम। ओके, जो उन्होंने अभी एग्जाम लिया है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या जो हम बीटेक में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो सिलेबस नहीं है। एंटायरली 11th क्लास और 12th क्लास को फोकस करके ही उन्होंने पूरा एग्जाम कंडक्ट किया था। सारे क्वेश्चन उसी सिलेबस से थे। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसी पे फोकस करना है, ठीक है। अभी वो एक दो दिन में अपलोड कर देंगे उसका जो सिलेबस है, जिसमें अगर वो लिखते हैं कि 12th क्लास बेसिस, ओके, बेसिक्स फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके, सो 12th और 11th क्लास का ही सिलेबस रहता है। ओके, तो जो एग्जाम अभी हुआ था उसमें किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। एग्जाम के बेसिस पे मैंने एनालिसिस पूरा किया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, क्या लेवल है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, कैसे आप 60 में से 60 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। ओके, सो जो मेरा जुलाई में उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया था उसी के बेसिस पे ये एनालिसिस मैं कर रहा हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन वर फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चन वर फ्रॉम मैथमेटिक्स, ओके, और दोनों ही एंटायरली 11th-12th बेसिस पे उन्होंने रखा हुआ था एग्जाम। ओके, सो नाउ कम टू द मैथमेटिक्स सेक्शन। यू कैन सी द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ चैप्टर क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। ओके, पूरे सिलेबस को मैंने स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। कैलकुलस में मैंने फर्दर डिवीजन किया हुआ है। तो ये टोटल नंबर क्वेश्चन बनेंगे 30, राइट। सो वेक्टर्स, फर्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज वेक्टर, जो एटीसी के वर्क से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं। सो श्योरली वेक्टर से क्वेश्चन जो भी एटीसी ने एग्जाम कंडक्ट किए हैं अर्लियर, दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आल्सो, देयर आल्सो they used to ask many questions from vectors, okay, and from 12th class standard also they have asked 2 questions in this paper which I have taken for reference। ये 27th of July को हुआ था मॉर्निंग स्लॉट में 8:30 से 10:30 के बीच में। तो उसमें 2 क्वेश्चंस थे वेक्टर अलजेब्रा से, जिसमें बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो वेक्टर्स को आपको कंप्लीटली एक बार पूरा गो थ्रू करना है और सिंपल कंसेप्ट आपको सारे बस रिवाइज करने हैं, नॉट मच इन डिटेल, राइट। देन 3D ज्योमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से हैं, 3D ज्योमेट्री से। 5 क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी पेपर्स हुए अलग अलग सेक्शन में, सभी में many questions, 4 to 5 6 questions were there from 3D ज्योमेट्री। सो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको प्रिपेयर करने हैं दोनों चैप्टर, पहले वेक्टर करना है एंड देन 3D करना है। तो टोटल आपके 7 क्वेश्चन तक यहां से आप स्कोर कर सकते हो, ओके। और 3D के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, मेनी थिंग्स आर देयर। Basic concepts you have to prepare, then you can solve the questions, okay. Then matrix and determinant, 3 questions were there from matrix and determinant. Simple question, just one question was based on cofactors and minors and
one question was just based on determinant. A 3x3 determinant you had to compute. You should know how to compute 3x3 determinants. Okay. And one more question was there from this matrix algebra, basic question, conceptual based. Okay. Then two questions from probability. Okay. कुछ पिछले जो इससे हम प्रीवियस ईयर की बात करें, वहां पे प्रोबेबिलिटी से जो मतलब इनका 2021 में एक एग्जाम हुआ था, हाँ ठीक है, कोविड के टाइम पे, तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट लास्ट टाइम उन्होंने डिफरेंट चैप्टर्स को इंक्लूड किया, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस 2 थे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले ऐसा भी हुआ है कि 6 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि एक बार उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया था जिसमें ओनली दे आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम 3 चैप्टर्स, 3D geometry, vector algebra and probability. So all questions were there from 3 chapters only. Okay. So these 3 are really very, very important chapters: vector algebra, 3D geometry and probability. But they may also ask questions from other chapters, like they have asked in the recent exam. Okay. So random variable, 2 questions were from basic probability and 1 question from random variable. Simple, they were asking mean. Random variable we also study in engineering. Okay. But they will ask simple question, 12th class based random variable, in which properties of PDF, a calculation of mean, calculation of variance. Okay, up to this point you have to study this random variable section. 1 question may be there again in exam. Okay, now come to differentiation. You must know all the basic formulas of differentiation. Just revise all the basic formulas, and level of question was very easy, formula based question. If you know the basic differentiation, you are able to solve the 3 questions, right? Then integration also, most of the questions were from indefinite integral actually, but you have to prepare definite integral also. Okay, properties of definite integral are also really important, so you should know all the important properties of definite integral also for your upcoming exam, right? Then area of plane region, again they may ask you question based on area of plane region, like what is the area between area bounded by the line y equal to x, y equal to x square. Okay, such questions, simple basic question. So to solve such questions, you must remember the graph of basic elementary functions, like y equal to x square, y equal to x, y equal to minus x, y equal to mod x, y equal to e to the power x. All these basic graphs you should know. If you know the graph, then you are able to solve the problem. Okay, you know area in definite integral and you know the graph, then you can solve this problem. Okay, then 1 question was there from functions, basic question. Okay, functions के ऊपर था, जिसमें बाइजेक्टिव और ये जो नेचर होता है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो फंक्शंस में आपको प्रिपेयर क्या करना है, बेसिक फंक्शन सारे, उनके डोमेन, उनके रेंज, 2 चीजें तो ये आपको प्रिपेयर करनी है। और उसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, मैनी टू वन क्या होता है, ठीक है, और बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टिबल होने की कंडीशन, बेसिक प्रॉपर्टीज, वो आपको प्रिपेयर करना है फंक्शंस के अंदर। Then relation, 2 questions were there from relation. Relation is a very interesting and very easy chapter. So first you have to prepare set theory, basic concept of set. Then you have to go to this Cartesian product of sets, then relation, and then you can solve the problem of relation. Okay. And there is one chapter in 12th class NCERT book, that is binary operation. So 1 question was there from binary operation also. Earlier also they have asked 1 or 2 questions from binary operation. So this time also they may ask you. Okay, simple concept is there in this chapter. Now trigonometry. Okay, so in trigonometry there were 4 questions. Questions were there from simple question based on the trigonometric equation, to find the number of roots of equation like sin x equal to tan x, number of roots in this interval, such question. Okay, and general solution, principal solution of any trigonometric equation you must know how to compute, right? And then 1 question was simply conversion from radian to degree. Okay, so you should know how to convert an angle in radian into degree or vice versa. Okay, so basic formulas of trigonometry you must remember, all the basic formulas, calculation of all angles you must know. Okay, then there may be 1 question from properties of triangle also, like we have cosine rule, we have sine rule. Okay, Napier's analogy. So there may be some question from that also. Okay, so 3 chapters mainly are there in trigonometry: basic trigonometric identities and ratios, 1 chapter; trigonometric equations; properties of triangles, right? So these 3 you have to prepare, but very basic question, not in depth, right? Now limit is really very, very important chapter, but they have asked 1 question. Okay, so there may be 1 question again from limit, right? Now coordinate geometry, only 1 question was there, that was based on the
section formula. Okay, so coordinate geometry also you have to prepare. What you have to prepare? You should know distance formula, you should know section formula, you should know to find the area of the triangle. Okay, if the three vertices are given, x1 y1, x2 y2, x3 y3 are given, then how to find the area of the triangle. Okay, so this is important. They have asked question based on this formula also. And also you should know a slope of a line, angle between two lines. Okay, these all basic concepts you should at least know in coordinate geometry. And distance formula, distance of a point from a straight line, different forms of straight line. These are the basic things which you have to prepare in coordinate geometry. Okay, so these were the main chapters. No question was there from complex theory, right? But in future, maybe they ask some basic question, one or two question from complex also. So after preparing all these chapters, you can go for complex also. In complex, you should know argument calculation. You should know all basic properties of complex number, logarithm of complex number, square root of complex number. Okay, so this is possibility that they may go to that point, but not important, right? These are the important chapters. And among these chapters, the highly important chapters are vector, 3D, probability. These three are very, very important, and remaining also you have to prepare, right? So I hope you have understood, you have got the idea about how you have to prepare, what topics you have to prepare for your this ATC JEE exam, right? Now come to the physics section. So I have divided the chapters of physics, entire physics, in these chapters. Okay, in these headings, we have electric field and potential. So again, you have to take the reference of 12th class standard, right? 11th and 12th class. So what we have observed in previous all previous questions, that most of the questions in physics section were from 12th class. Very few. Okay, in fact, no question was from 11th class actually. Okay, so maybe in another set, maybe they have asked some question, very few questions from thermodynamics and mechanics also, one or two questions. But this time, this year, last July, very few questions were from thermodynamics and mechanics. Earlier in the previous year, there were equal weightage for 11th and 12th class both. Okay, so now in electric field and potential, 3 questions, capacitance 2 questions, current electricity. Okay, so in current electricity, mainly battery, EMF, their internal resistance, cells, connection of cells, series and parallel. Okay, calculation of current in a circuit. These are basic concepts which you have to remember. Okay, then magnetic field, 3 questions. Electromagnetic induction. Okay, so 3 questions were there from electromagnetic induction, in which one was from transformer. Okay, based on the transformer. One was from mutual inductance. Okay, so then electromagnetic wave is also important chapter. You should know electromagnetic spectrum. Okay, prepare entire electromagnetic spectrum as well as electromagnetic waves. Different terms related to any electromagnetic wave you must know. Pointing vector is also important. You must prepare pointing vector in electromagnetic wave, right? Now modern physics was very, very important last year. If we include all the modern physics, then we see 6 questions were there. Radioactivity mainly. Okay, so modern physics also you have to prepare. Okay, then optics, 4 questions. In optics, most of the questions were based on diffraction and interference. Okay, so diffraction interference वाला section ये आपको prepare करना है अच्छे तरीके से in optics, right? And then semiconductor physics, 2 questions were there based on PN junction or some basic properties of semiconductors. 2 questions were there. No, in this set which I have taken for reference, no question was there from thermodynamics, no question was there from mechanics. But next year in this upcoming exam, maybe you find some question, because there will be different slots. So if some chapter is missing in one slot, that may be present in another slot. That is a possibility. So you have to at least prepare these 2 also, but at last. Okay, and the starting, you have to prepare all these chapters mainly. Semiconductor physics, modern physics, optics, electricity, all these chapters you have to prepare in the beginning. Then you go for thermodynamics and mechanics, right? This is my suggestion. So I hope you have understood, and I wish you all the best. आप सभी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है रिसेंटली, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनका कई बच्चों का इसमें एटीसी में सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।